तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं कह रहा हूँ आप सबों के लिए आज फिर से एक क्या है कड़बक एक का भावार्थ बताने वाला हूँ। कड़बक जो कविता है, कड़बक पद्मावत। तो इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं मलिक मोहम्मद जैसी यानी कवि के बारे में, और जानते हैं कवि के बारे में थोड़ा सा, ताकि हमको अच्छा नंबर मिल सके किसी भी साइंस में, किसी की भी क्वेश्चन आंसर में। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन क्या होता है कि उसका भावार्थ जानने से पहले थोड़ा सा कवि जान लेते हैं मलिक मोहम्मद जैसी क्या थे हमारे। तो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म की बात किया जाए तो 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध अनुमानतः 1492 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। निधन की बात किया जाए तो क्या हुआ निधन की 1548 ईस्वी में अनुमानतः भी इसका निधन बताया गया, यानी कन्फर्म डेट बताया नहीं गया है, अनुमान आइडिया लगा के, यानी संभवतः हो सकता है ऐसा डेट यहाँ पे बताया गया है। उसका निवास स्थान, अब निवास स्थान की बात किया जाए तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश इसका जो निवास स्थान है। पिता का नाम मलिक शेख ममरेज, क्या है मलिक शेख ममरेज इसका पिता का नाम है। मलिक गाजी अशरफ इसका पिता का नाम भी हो सकता है या है, ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा कहा गया है। उसको देखते हैं पिता के नाम के बाद देखते हैं संत गुरु क्या संत गुरु के बारे में। तो संत कौन थे इसके? सूफी संत शेख मोहिदी व सैयद अशरफ जहांगीर इसका क्या थे? संत थे, गुरु थे। उसके बाद अब देखते हैं कीर्ति की बात किया है तो इसका कीर्ति कौन सा है? पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलम, चित्ररेखा इसकी कीर्तियां है। इनके अतिरिक्त चंपावत, होलिकानामा, इतरावत आदि कीर्तियां उनकी के आते हैं। ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि जैसे कि चंपावत, होलिकानामा, इतरावत, इनमें से कौन सी कीर्ति इनके है या इनमें से सभी? यहाँ आपको अधिकतर इसमें से सभी ही आता है क्वेश्चन में, ताकि काहे कि बहुत से इसका 3-4 कीर्ति हैं। उसके बाद देखिए मलिक मोहम्मद जैसी संत के द्वारा लिखा गया कविता, कवि का थोड़ा सा था यह संक्षिप्त जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कविता का भावार्थ, भूमिका। अब आते हैं कविता का भावार्थ क्या है, कविता क्या कहता है। देखिए किसी भी कविता के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं, और बहुत डिटेल से जान लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब कहाँ पे क्या कहता है, कैसे कहता है, क्या लिखना चाहिए, अगर हम किसी का भावार्थ जानते अगर हम पूरा समझ जाते हैं तो आप कोई आसान तरीके से कर सकते हैं इसका क्वेश्चन आंसर में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अच्छा से नहीं समझ पाइएगा, समझा नहीं पाएंगे आपको हम, तो बाद में फिर दिक्कत होगा क्वेश्चन आंसर करने में। तो इसलिए आप क्वेश्चन आंसर हमको करवाएंगे नहीं, सिर्फ भावार्थ बता देंगे ना, तो आप समझ जाइएगा किसका क्वेश्चन आंसर कैसे क्या होगा। चलिए अब आते हैं भावार्थ की ओर। भावार्थ क्या कहता है कि उसका पहले एक एक खंड का हम लिए हैं, यहाँ पे एक एक खंड का आपका अर्थ बताएंगे। ठीक है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कभी सुनी। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कभी सुनी। तो ये दोहा है, इसका मतलब क्या होता है? जिसमें कवि कहते हैं कि वह एक नैन के होते हुए भी गुणवान है। क्या है? एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, मतलब कवि जो है मोहम्मद जायसी जी एक नैन थे और वह गुनी भी थे। क्या है? उसके अंदर गुण भरा हुआ था। उनकी कवि वाणी में वह प्रभाव है, जो भी उनकी काव्य को सुनता है वह मोहित हो जाता है। तो कैसे? सोई बिमोहा जेई कभी सुनी, यानी उसका जो सोई मतलब वहाँ जो आकर उसका जो बात सुनता है, उसका लेखनी सुनता है, वो उस पर मोहित हो जाता है। क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है। इसलिए यहाँ पे कहता है उनकी जो कथा सुनता है, उसकी कीर्ति जो सुनता है, उसका कहानी जो सुनता है, उस पर वो मोहित हो जाता है, मतलब उसको सुनने में बहुत ही आनंद आता है। तो चलिए आप दूसरा नंबर क्या कहता है? चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक किन उजियारा। चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक किन उजियारा। तो इसमें क्या कहता है? जिसमें कवि कहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर ने क्या है, जिस प्रकार ईश्वर ने क्या होता है चांद जैस विधि जग विधि अवतारा। विधि मतलब क्या होता है? ईश्वर होता है, और जग चांद मतलब चांद होता है, जैस मतलब जैसे, चांद में जैसे, जग मतलब संसार दुनिया। तो क्या होता है? तो जिसमें कवि कहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर ने संसार में सदोष लेकिन प्रभायुक्त यानी दीप्तिमान चंद्रमा को बनाया है, जिस प्रकार चंद्रमा को बनाकर उसमें एक दाग लगा दिया है, कलंकित करके उसे भेजा है, तो क्या वो प्रकाश नहीं देती है? वो प्रकाश देती है, वो उजाला देती है। इसी तरह उसी प्रकार जैसी की कीर्ति उज्ज्वल थी
लेकिन उनमें अंग भंग दोष था। क्या था? अंग भंग दोष था। अंग भंग दोष मतलब क्या? अंग मतलब शरीर, और भंग मतलब टूटा फूटा, और दोष मतलब उसके अंदर जो दोष है, जो बुराइयां है, वही जो खराब खूबियां है वही उसको दोष करता है। इसलिए कहता है यहाँ पे कवि क्या कहता है कि चांद जैसे, चांद जो दुनिया में है, संसार में है, वो अवगुण होते हुए भी उजियारा मतलब प्रकाश देती है, यही कवि कहता है। इसी प्रकार कवि जायसी की भी कीर्ति उज्ज्वल थी, लेकिन उसमें भी कुछ दोष था। अब देखते हैं क्वेश्चन 30 भी क्या कहता है, 30 पॉइंट में कि जग सूझा एकर नैना उवा सूक अस नखरत माहा। जग सूझा एक ही नैनाहा उवा सुक अस नखरति माहा। तो इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, जग मतलब क्या होता है? संसार। सूझा मतलब देखने वाला, एक ही मतलब एक, और नैना मतलब क्या होता है? नैन मतलब आँख, और उवा मतलब उगा हुआ, सुक मतलब सूर्य, क्या मतलब सूर्य, शुक्र ग्रह, अस मतलब शुक्र ग्रह, और नखत महा मतलब देखने के लिए। अब देखते हैं जिसमें कवि क्या कहता है कि वह समदर्शी थे। क्या थे? वह समदर्शी थे, क्योंकि उन्होंने संसार को हमेशा एक ही आंख से देखा है। क्या क्या देखा है? एक ही आंख से देखा है। जग सूझा एक ही नैना मतलब जग, वो जब संसार को जब देखा तो एक ही आंख से देखा। एक ही नैना मतलब आंख होता है, क्या होता है? नेत्र में आंख होता है। तो ये एक आंख से पूरे संसार को देखा, एक ही आंख से पूरे संसार को देखा। उनका वह आंख दूसरे मनुष्यों के आंखों के तुलना में ठीक उस प्रकार तेज था जिस प्रकार तारागण के बीच उदित हुआ शुक्र तारा। उसका आंख जो है, एक आंख से वो देखता था, लेकिन उसका एक आंख जो है उतना अधिक प्रभावशाली, बलशाली और तेज था, गति था उसमें, कि जैसे दो आंख से कोई दूसरा आदमी देखे, वही आंख से वो एक आंख से वही देखे। और उसका आंख ऐसा तेज था कि जैसे तारों के बीच शुक्र ग्रह जो है, एक शुक्र ग्रह तारा है, उसको आदमी चिन्ह लेता है, देख लेता है, उसी तरह वो सब देख लेता है वही एक आंख से। तो ये था इसका भावार्थ है। जग सूझा एक ही नैना उवा सुख मतलब सूर्य, शुक्र ग्रह जब उगते हैं ना तो सब पहचान जाते हैं कि यही शुक्र ग्रह है। उतने तारों के बीच एक तारा शुक्र ग्रह है तो उसको सब पहचान जाते हैं। यही यहाँ पे कवि कहना चाहता है। तो अब देखते हैं चौथा में क्या कहता है, जो गई अम्बही डाब न होई। चौथा में क्या कहता है कि जो गई अम्बही डाब न होई, तो गई सुगंध बसाई ना सोई। इसमें क्या कहता है? जो गई यानी अम्ब डाब मतलब आम का डाब कहता है, पेड़ पौधा कहता है। जिसमें यहाँ पे कवि क्या कहता है, आम के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहा है कि मंजर के बारे में, कोरियाँ, जब तक आम में सुगंधित होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें कोरियाँ होती है, फूल होती है, उसमें अंकुर सी फूटती है जब ना, तब बहुत सुगंध आता है। इस वही सुगंध के कारण, वही फूल अंकुरी के कारण आम में बहुत सा सुगंध आता है और वह क्या कहता है कि मधुर हो जाता है। आम मतलब मीठा हो जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है, जिसमें कवि कहते हैं जब तक आम के मंजरी में कोई रिया नहीं होता तब तक वह मधुर सौरभ से सुवासित नहीं होता। क्या होता है? जब तक आम में मधुर यानी कोमल सा जो अंकुरी होता है, फूल होता है, वो टूटने के बाद ही आम में सुगंधित होता है, तभी आम में सुगंधित होता है, तब वह मधुर आम बन जाता है। तो कीन्ही समुद्र पानी जो खारा, तो अति भऊ असुझ अपारा। क्या कहता है? यहाँ पे थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करना भूल गए थे हम। तो यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए आप क्या कहता है, इसमें कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भऊ असुझ अपारा। इसमें क्या कहता है कि किन्हीं समुद्र मतलब समुद्र का पानी के बारे में यहाँ थोड़ा सा चर्चा कर रहा है। तो कभी इसमें क्या कहता है कि समुद्र का पानी खारा है इसलिए कि यह असुझ और अपार है, इसलिए यह असुझ और अपार है, मतलब इसका कोई अथाह नहीं है, इसका कोई मतलब क्या, इसका कोई अथाह नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहता है कभी कि समुद्र का पानी खारा होते, समुद्र का पानी इतना विशाल लेकिन क्या है, वो खारा है, वो पीने के योग्य नहीं है। इसी तरह भऊ असुझ अपारा, उसे कोई देख नहीं सकता, उसका इतना दूर दूर तक है वह कोई नहीं देख सकता है। तो यहाँ पे आते हैं पश्चिमा में क्या कहता है, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाग कंचन गिरी आग आकाशा। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाग कंचन गिरी आग आकाशा। इसमें क्या कहता है, देखिए इसमें क्या कहता है कि जिसमें कवि कहते हैं कि सुमेरु पर्वत के स्वर्ण में होने का एकमात्र कारण यही है कि वह शिव त्रिशाल
द्वारा नष्ट किया गया है, जिसके स्पर्श से वह सोने का हो गया। क्या हो गया? सोने का हो गया। देखिए जब भी कोई यहाँ पे क्या आता है, त्रिशूल जो शिव भगवान जो भेजे थे, शिव नाथ भोलेनाथ, तो वो क्या क्या था, त्रिशूल जब भेजे थे वहाँ पे, कहाँ पे, कंचन नगरी में, तो वो उसमें क्या हुआ था, वो उस समय कंचन नगरी नहीं था, लेकिन वहाँ उसको विनाश करने के लिए भेजा था। लेकिन त्रिशूल जैसे वहाँ गया ना, तो वहाँ कंचन नगरी यानी सोने का हमारी हो गया, वो नष्ट नहीं हुआ। इसलिए नष्ट नहीं हुआ क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, हम किसी की बुराई चाहते हैं तो कभी कभी भला उसका हो जाता है, हमारी एक बुराई से कभी भला होता है। और कभी कभी क्या होता है, भला इंसान के साथ भी रहोगे ना तो भला ही होता है, और बुरे इंसान अगर भले के साथ रहता है तो हमेशा भला ही होता है, ऐसा भी कहा गया है। अब आते हैं, जो रही घड़ी कलंक ना परा कांच होई नहीं कंचन करा। जो रही घड़ी कलंक ना पड़ा कांच होई नहीं कंचन करा। इसमें क्या कहता है, जो रही मतलब जो घड़ी, जो घड़िया में सोना का बात कर रहा है, कि जिसमें कभी कहते हैं कि जब तक घड़िया यानी सोने गलाने वाला पात्र जो होता है घड़िया, उसको घड़िया कहते हैं, जिसमें सोने को दे के उसमें गला के पिघलाया जाता है। मैं कच्चा सोना गलाया नहीं जाता, तब तक वह धातु कच्ची धातु चमकदार सोना नहीं हो। जब तक हम कच्चे क्या होता है, पूरे टुकड़े टाकरे को, कच्चे मतलब मैल वाले सोने को जब तक हम आग में नहीं तपाएंगे तब तक वो एक अच्छा सोना का रूप नहीं ले सकता है। इसलिए सोना को जब तक नहीं तपाइएगा तब तक वो अच्छा सोना नहीं बन सकता, वो कच्चा सोना नहीं बनता है। इसे कुछ बनने से पहले उसे तपना पड़ता है, उसे जगना पड़ता है, उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा ही कहा गया है, जो रही घड़ी कलंक ना पड़ा। जो सोना अगर ताप क्या बताए, कोयले में नहीं तपा, कोयले में नहीं जला, कोयले में अपनी आग में नहीं जगेगा तो वो कच्चा सोना नहीं बन सकता है। यहाँ पे यही कवि कह रहा है। तो एक नैन जस दर्पण ओ तेई निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही मुख जेवही कई चाऊ। इसमें क्या कहता है कि एक नैन दर्पण मतलब क्या कहता है, मोहम्मद जैसी के एक ही नैन थे। क्या थे? कवि के एक ही नैन थे। उस एक नैन के बारे में यहाँ पे कुछ बता रहा है। तो यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है। क्या है? ऐसे आपको हर इसमें लिखना होगा। क्यों? जब आपको पूछेगा कि इसकी प्रस्तुत पंक्ति के व्याख्या कीजिए, प्रस्तुत खंड इसका भावार्थ बताइए, तो दे देगा आपको 5 नंबर का, इसका व्याख्या कीजिए, इसका खंड कीजिए, ऐसे कुछ देर तक क्वेश्चन देता है। यहाँ भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ होगा, हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भाव स्पष्ट करें। जो रही अम्ब डाब ना होई, तो रही सुगंध बसाई ना सोई। यहाँ पे भावार्थ है, भाव, इसका भाव स्पष्ट करें, ऐसा दिया हुआ है। तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है यहाँ से, देखिए यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है। क्या है? पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं या कवि कहना चाहते हैं या कवि के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि संबंध में गर्व से लिखते हुए कहते हैं कि वे एक आंख के रहते हुए भी दर्पण के समान निर्मल और उज्जवल भाव वाले हैं। क्या है? उज्जवल भाव वाले हैं। सभी रूपवान व्यक्ति उनका पैर पकड़कर अधिक उत्साह के उनके मुख की ओर देखा करते हैं, यानी उन्हें नमन करते हैं। ऐसा कवि यहाँ पे कह रहा है। क्या कह रहा है? एक आंख रहते हुए भी बड़े बड़े आंख वाले उसको सम्मान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उसका वो जो रूपवान है, सभी रूपवान क्या करते हैं? व्यक्ति उनका पैर पकड़कर उन्हें सलाम करते हैं। तो ऐसा आपको लिखना है। आपको कहीं पूछ दिया भावार्थ तो ये आपको देना नहीं भूलेगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? यह प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य या करवक पद्मावत के अंश है या करवक पद्मावत से ली गई है। ऐसा आपको लिखना होगा हर क्वेश्चन में, हर आंसर में। जब भी आप व्याख्या दीजिएगा, भाव स्पष्ट कीजिएगा, भावार्थ लिखिएगा, तो आपको ये सब लिखना होगा। सारांश भी लिखिएगा तो आपको ये लिखना होगा। और सारांश लिखने से पहले आपको तो कवि का नाम, पता, कहाँ रहता था, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ था, अगर आपको बाप माँ का नाम याद है, पिता माता का, तो वो भी आपको देना जरूरी है। तो चलिए, ये था करवक का, आप ये क्या कहता है पहला खंड पढ़ लिए। अब आते हैं करवक का दूसरा खंड। तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल में। नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे।